हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो जो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और गाइस प्लस आपके लिए वैल्यू एडेड भी होने वाला है आज के इस वीडियो। बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे इन ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें से देखे तो दो तो ऐसे है जो कि आपके स्मॉल कैप है और एक मिड कैप स्टॉक है और फंडामेंटली गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तीनों ही कंपनीज। तो तीनों ही कंपनी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लायक हो सकता है। तो गाइस इसी तीनों स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस आपको एक बात और बता दूं कि इन तीन में से दो तो आईटी स्टॉक है जो कि बेहतरीन फंडामेंटल वाले हैं और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि तीनों ही कंपनी देखे तो अपने 52 हाई से मोटा मोटी 50 to 60% डाउन है। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका भी हो सकता है और आपके पैसे देखे तो डबल भी हो सकता है अगले 1 साल से 1.5 साल में। तो गाइस बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस मैं बता दूं कि इस चैनल में बेसिकली स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और आपकी जो पर्सनल फाइनेंस है उसी से रिलेटेड वीडियो लेके आता ही रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि जितने भी अपडेट्स हो या फिर स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस हो या फिर म्यूचुअल फंड का रिव्यू हो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्टॉक की एनालिसिस। तो गाइस जैसे हमने बात किया कि हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला स्टॉक जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका IOL केमिकल, यानी कि IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस इन तीनों स्टॉक में सबसे लिस्ट प्रेफर्ड स्टॉक यही है। पहले इस पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंट प्राइस जो इस कंपनी का चल रहा है वो 314.8 के आसपास में चल रहा है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं 52 वीक हाई से तो देखिए तो यहाँ पे 725 का 52 वीक हाई है, जहां से देखेगा तो ये मोटा मोटी आपका 56% डाउन चल रहा है। और बात करेंगे 52 वीक लो का जो कि 292.8 का है, जो कि आज का ही लो यानी कि टुडे लो देखे तो ये भी आपको 292.8 का दिख रहा है। और गाइस ये प्राइस जो है बेसिकली आपका 8 मार्च का है। तो आज के डेट में देखे तो 292 पॉइंट का इसने 52 वीक लो मारा है और टुडे का लो भी मारा है। तो इसीलिए गाइस ये स्टॉक देखे तो अपने 52 की हाई से मोटा मोटी आपको 56% नीचे मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात इस कंपनी की प्राइस की। अब देखते हैं इसका पी रेशियो वगैरह क्या है। कुछ रेशियोज की बात करते हैं। गाइस पी रेशियो की बात करते हैं गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे 4.25 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। और वहीं बात करेंगे इंडस्ट्री पी का तो 30.62, यानी कि मोटा मोटी देखे तो जो इंडस्ट्री का पी है वो आपका 31 के आसपास में है और इस स्टॉक का जो पी है वो 4.25 है। तो गाइस अपने इंडस्ट्री पी से तो बहुत ही कम है। तो गाइस बेहद सस्ता है, यानी कि देखे तो वैल्यूएशन वाइज बेहद ही सस्ता मिल रहा है आपको। ईपीएस की बात करें गाइस तो 36.65 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 43% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड देखे तो ये मोटा मोटी 2% के आसपास है। तो बाकी सारे रेशियोज काफी अच्छा है इस कंपनी का। तो गाइस ये रही बात कुछ फंडामेंटल रेशियोज का। अब बात करते हैं गाइस इस कंपनी का फाइनेंशियल्स का कि फाइनेंशियल्स कितना अच्छा है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरली रेवेन्यू का। तो यहाँ पे देखे तो दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 यानी कि पिछले 5 क्वार्टर का रेवेन्यू दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे गाइस आपको देखे तो 460 करोड़ से लेके 555 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रेंज है। तो दिसंबर 2020 में देखे तो इसने 513 करोड़ का जनरेट किया था रेवेन्यू। देन आपका मार्च 2021 में देखे तो 460 करोड़ का, जून 2021 में देखे तो 519 करोड़ का, सितंबर 2021 में देखे गए तो 538 करोड़ का। एंड बात करें दिसंबर 2021 यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर का तो यहाँ पे 555 करोड़ यानी कि 555 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। तो ये बात आपका इसका क्वार्टरली रेवेन्यू का। अब बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू का। तो ईयरली रेवेन्यू की बात करेंगे तो साल 2017 से लेकर 2021 में काफी चेंज आया है इस कंपनी में। 773 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था साल 2017 में और वहां से बढ़ के गए मोटा मोटी 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो चुका है साल 2021 में। तो गाइस कंपनी ने काफी ग्रो किया है पिछले 5 साल में देखे तो गाइस ये रही बात इसका ईयरली रेवेन्यू का। अब चलिए बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, यानी कि क्वार्टरली प्रॉफिट कैसा है इस कंपनी का। तो प्रॉफिट की बात करें गए तो ये पिछले 5 क्वार्टर में देखे तो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। यानी कि बात करें दिसंबर 2020 का तो वहां पे 115 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि गिर के आया था मार्च 2021 में 75 करोड़ का, फिर गिर के आया 67, फिर 31 करोड़ के आसपास में हुआ। फिर दिसंबर 2021 में देखे तो थोड़ा सा बढ़ के 40 करोड़ के आसपास में है। तो गाइस इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार पिछले 5 क्वार्टर में गिरता हुआ आ रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मतलब देखे तो काफी गिरा हुआ है अपने 52 वीक हाई से। तो गाइस ये रही बात इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट का। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट का। तो गाइस यहाँ भी देखे तो मोटा मोटी ट्रेंड अच्छा है। अगर बात करें 2017 से तो 17 में बहुत ही कम प्रॉफिट था, सिर्फ 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि साल 2021 में बढ़ के आता है आपको 445 करोड़ का। तो गाइज
कहाँ 5 करोड़ और कहाँ 445 करोड़, तो बहुत ही अच्छी ग्रो किया है कंपनी ने। हाँ, क्वार्टरली प्रॉफिट देखे गए तो सिक्वेंशियल बेसिस पे काफी कम हुआ है, लेकिन अगर आप ईयरली देखेंगे तो ज्यादा है। ये रही बात आपका इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का। आप देखते हैं इस कंपनी के पास लोन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसा है, नहीं है। तो गाइस इसके लिए मैं आ चुका हूँ बैलेंस शीट में, और यहाँ पे देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखे गए तो लॉन्ग टर्म डेट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि कंपनी जीरो डेट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का बर्डन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि भाई कंपनी डेट फ्री है। अब बात करते हैं गाइस कैश फ्लो का। अगर यहाँ पे देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली कैसा है इस कंपनी का, तो गाइस यहाँ पे अपने पास जो डेटा है वो सितंबर 2021 का है, और वहां पे अगर देखें तो इस कंपनी ने जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो जनरेट किया था वो 34.53 करोड़ का, जो कि अगर मार्च से आप कंपेयर करते हो तो काफी कम है। तो गाइज यहाँ भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो गाइज ये रही बात इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब चलिए बात करते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो गाइज अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, यहाँ पर देखे गए तो सबसे ज्यादा जो किसी के पास अगर होल्डिंग है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उसके पास 53% होल्डिंग है इस कंपनी में। और गाइज यही सबसे ज्यादा निगेटिव मुझे लगता है, क्योंकि जिस भी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होता है वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। वहीं बात करते हैं इस प्रमोटर होल्डिंग का, तो देखे तो वहां पे 44% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि ठीक है। एफआईआई के पास देखे गए तो मोटामोटी 3% है, एंड म्यूचुअल फंड के पास देखे तो बहुत ही कम 0.5% है, जो कि इनसिग्निफिकेंट होल्डिंग है। तो ये रही बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। और यहाँ पे देखे तो जैसे मैंने बताया कि सबसे नेगेटिव बात यही है कि रिटेल एंड अदर जो है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। गाइस ये निगेटिव इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि जब भी मार्केट फॉल होगा ना तो सबसे पहले यही लोग, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं मेरे और आप जैसे, ये लोग कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, सबसे पहले यही बेच के निकलता है। तो इसीलिए गाइस जिस भी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग ज्यादा है वैसे कंपनी में आप कोशिश करिए कि इन्वेस्ट ना ही करें, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है अच्छे से। अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग कम हो जाता है और प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ जाता है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि एफआईआईएन म्यूचुअल फंड, इसका अगर होल्डिंग बढ़ जाता है तो उस केस में एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा आपको। कंक्लूजन ये निकलता है इस कंपनी का, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको काफी नीचे मिल रहा है। देखिए तो मोटा मोटी 56% के आसपास में डाउन है अपने 52 हाई से, तो आपको काफी एक लो प्राइस पे मिल रहा है। इस कंपनी का जो फंडामेंटल हो काफी बेहतर है। अगर बात करें इसके रेशियोज का या फिर इसका पी मल्टीपल देखे तो काफी कम के पी मल्टीपल पे आपको मिल रहा है, तो एक सस्ता स्टॉक है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन की बात करें तो आपके लिए अच्छा मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर का जो स्टॉक है, यानी कि इससे बेहतर जो स्टॉक है उसके ऊपर बात करेंगे। जब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, और गाइस उस स्टॉक का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसको एफएसएल भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो गाइस बात करें इस कंपनी का प्राइस का, यानी कि करंट प्राइस की बात करेंगे तो ये 127.35 है, और इसका 52 वीक हाई की बात करेंगे तो ये 242.85 है। तो गाइस अपने 52 वीक हाई से देखे तो मोटा मोटी आपको 47 to 48% के आसपास में नीचे मिल रहा है, तो ये एक अच्छा प्राइस हो सकता है आपके लिए। मतलब देखे तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। और गाइस इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, मैं बता देता हूँ आपको, बात करेंगे आगे। अगर बात करें गाइस कुछ की रेशियोज, यहाँ पे देखेगा तो जो पी रेशियो है वो 24.7 है। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो मोटा मोटी 31.57 है। अपने इंडस्ट्री पी से देखो तो काफी कम पे मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13% है। ईपीएस देखे तो 6.52 है। डिविडेंड यील्ड देखोगे तो मोटा मोटी 3% का डिविडेंड यील्ड है, तो ये अच्छी बात है, मतलब कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो अगर ये बात कुछ की रेशियोज का। अब बात करते हैं गाइस फाइनेंशियल, यानी कि सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू कैसा है इस कंपनी का, क्वार्टरली रेवेन्यू। बात करें गाइस क्वार्टरली रेवेन्यू का, यानी कि पिछले 5 क्वार्टर का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। 1365 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर 2020 का क्वार्टर में, फिर मार्च 2021 में हुआ गाइस 1463 करोड़ का, फिर जून 2021 में हुआ गाइस 1485 करोड़ का, देन सितंबर 2021 में हुआ गाइस 1429 का, एंड बात करें दिसंबर 2021 का जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां पे देखे तो 1465 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है, जो कि ठीक है, मतलब देखे तो इनलाइन है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे। तो ये रही बात इसका क्वार्टरली रेवेन्यू का। अब बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू का, तो ईयरली रेवेन्यू देखे गए तो इस साल 2017 में 3556 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के साल 2021 में हो गया है 5078। देखे तो मोटा मोटी 5100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो चुका है। तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया है अगर बात करें पिछले 5 साल में। तो ये रही इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू। अब बात करते हैं प्रॉफिट का कि इसका क्वार्टरली प्रॉफिट कैसा है। तो गैस प्रॉफिट की बात करें पिछले 5 क्वार्टर में देखे तो दिसंबर 2020 में इसका प्रॉफिट 121 करोड़ था, फिर मार्च 2021 में देखे गए तो 47 करोड़ के आसपास का था, एंड देन गाइस जून सितंबर 2021 एंड दिसंबर 2021 में देखे तो 135 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि एकदम फ्लैट है गाइस, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा ज्यादा
सेम प्रॉफिट है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वार्टरली प्रॉफिट का। अब बात करते हैं गाइस ईयरली प्रॉफिट का। तो बात करें साल 2017 का, तो वहां पे 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 2019 में देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया था इस कंपनी ने 378 करोड़ का। एंड गाइस बात करें साल 2021 का, तो यहाँ पे 362 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ था, जो कि ठीक है, इनलाइन है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट इसका 378 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड करंट ईयर का देखा गया तो 362 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। 378 माइनस 362। तो गाइस ये रहे ईयरली प्रॉफिट। अब बात करते हैं गाइस कि इस कंपनी का लोन का क्या सीन है, लोन कितना है इस कंपनी के पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। तो गाइस इसके लिए मैं आ चुका हूं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे देखते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी कितना है। तो गाइस लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो कंपनी के पास जो करंट क्वार्टर में जो डेट दिख रहा है वो आपका 31.41 करोड़ का है। वहीं गाइस इसको मार्च 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां से देखें तो इसका जो लोन है वो काफी अच्छा खासा गिर चुका है, यानी कि कंपनी डेट रिडक्शन पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 84.55 करोड़ से घट के 31.41 करोड़ पे आ चुका है डेट, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका डेट का। अब चलिए देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसा है इस कंपनी का। तो गाइस मैं कैश फ्लो में आ चुका हूं, और यहाँ पे देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है, तो 267.37 करोड़ का। तो गाइस इसको मार्च से कंपेयर करते हैं, यानी कि मार्च 2021 से कंपेयर करते हैं, वहां पे तो गाइस 975.57 करोड़ था, और वहां से देखे तो ये 267.37 करोड़ के आसपास में, जो कि ठीक है। मतलब देखे तो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, एंड पॉजिटिव ही नहीं गाइस, ये 250 करोड़ से ऊपर का है, तो ये अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। और यहाँ पे देखें तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्रमोटर है उसके पास 54% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। रिटेल इन्वेस्टर के पास देखेगा तो यहाँ पे 22% है। म्यूचुअल फंड के पास देखे तो गैस 13% के आसपास है। यानी गैस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होता है FII, उसके पास देखे तो मोटा मोटी 10% के आसपास का होल्डिंग है। तो गैस इंस्टीट्यूशन के पास देखे तो मोटा मोटी आपका 23% 24% के आसपास अगर तीन मिला देंगे यहाँ पे, तो आपको 23-24% के आसपास का होल्डिंग बन जाता है, जो कि अच्छी बात। यानी कि सेकंड हाईएस्ट देखे गए तो प्रमोटर के बाद सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो इंस्टीट्यूशन के पास। आप इंक्लूड करेंगे म्यूचुअल फंड का होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग, तो आपको मोटा मोटी 24-25% के आसपास में बन के आता है, जो कि प्रमोटर के बाद सबसे हाईएस्ट है। तो ये एक अच्छी बात है गाइज, क्योंकि गाइज रिटेल इन्वेस्टर का जितना होल्डिंग कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइज ये रही बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइज यहाँ पे देखो तो कंपनी काफी अच्छी है, इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफी अच्छा है। इसमें देखो तो रिटेल इन्वेस्टर का भी होल्डिंग बहुत कम है, एंड गाइज FII इंडिया का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। तो ये कंपनी काफी अच्छा है फंडामेंटल वाइज, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। और गाइज हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का भी अपना रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले इन्वेस्ट करने से पहले। तो गाइस ये रही बात आपका फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड का। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों में सबसे बेस्ट कंपनी जो है उसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न का, यानी कि जो थर्ड कंपनी है, थर्ड एंड बेस्ट, सबसे बेस्ट गाइस इन तीनों में। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो दिसंबर 2021 का जो डेटा है यहाँ पे देखे तो प्रमोटर के पास मोटा मोटी 49.52%, यानी कि 50% के आसपास का होल्डिंग है। FII के पास देखे गए तो 26.53%, रिटेल एंड अदर के पास देखे गए तो 19%, म्यूचुअल फंड के पास देखे गए तो 4.5% के आसपास में है। तो गाइस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात करें गाइस तो देखिए तो मोटा मोटी 30 to 31% जो है इंस्टीट्यूशन के पास है, और सबसे ज्यादा जो किसी के पास है वो है प्रमोटर का। तो प्रमोटर के पास देखे तो 49.52%, एंड सेकंड हाईएस्ट किसी के पास है तो वो है आपका इंस्टीट्यूशन के पास, यानी कि FII DII मिला के जो सबसे ज्यादा है वो 31-32% के आसपास में बन के आ रहा है। तो गाइस ये एक अच्छी बात है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, क्योंकि गाइस होता क्या है कि जब रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग होता है ना तो भसड़ ही मचाता है वहां पे जाकर, तो इसीलिए यहाँ पे कम है। तो ये अच्छी बात जहां तक मेरा मानना है। तो गाइस ये बात इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अब चलिए बात करते हैं कि इसका प्राइस कितना है, कितने पे मिल रहा है, कितना सस्ता मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो गाइस आपको कंपनी का नाम बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश। और गाइस इस कंपनी की करंट प्राइस की बात करें तो ये 4081, यानी मोटा मोटी 4100 के आसपास है। एंड बात करें 52 वीक हाई का, जो कि 9710 के आसपास में है, वहां से अगर कंपेयर आप करते हैं तो गाइस 58% डाउन है ये। मतलब देखें तो अपने 52 वीक हाई से आपको 58% कम के प्राइस पे मिल रहा है, 58% का डिस्काउंट मिल रहा है गाइस, आपको ये देखना है। तो गाइस ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से देखें तो आपको 58% कम के प्राइस पे मिल रहा है। तो गाइस ये बात इसका प्राइसिंग का। अब चलिए बात करते हैं कि इसका फाइनेंशियल कैसा है, यानी कि देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू का, क्वार्टरली रेवेन्यू का। तो यहाँ देखे तो 174 करोड़ से लेके 188 करोड़ के आसपास में, जो कि फ्लैट है, मतलब बहुत ज्यादा का फर्क हुआ नहीं अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखे हर एक क्वार्टर में। तो गाइस ये रही बात आपका क्वार्टरली रेवेन्यू का। अब बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू का, यानी कि पिछले 5 साल का रेवेन्यू देखे तो साल 2017 में इसके पास जो रेवेन्यू था वो 318 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 670 करोड़ हो गया 2021 में।
तो अच्छी बात है गाइस। पिछले 5 साल में देखें तो मोटामोटी डबल या डबल से ज्यादा भी हुआ है इसका रेवेन्यू की बात करते हैं। तो गाइस बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट का। तो जो दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था वहां पे 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। गाइस बात करें करंट क्वार्टर का दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पे 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो वहां से देखें तो थोड़ा सा कम है 10 करोड़ के आसपास में, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट इसने जनरेट किया था वो जून 2021 में, यानी कि 88 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिया हुआ है। तो गाइस प्रॉफिट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस ईयरली प्रॉफिट का। तो ईयरली प्रॉफिट की बात करें गाइस तो कंपनी साल 2017 में लॉस में था और वहां से देखें तो 280 करोड़ का प्रॉफिट है इसको साल 2021 में। तो गाइस कंपनी ने काफी लंबा रास्ता तय किया है पिछले 5 सालों में और लॉस से प्रॉफिट में हुआ है, और प्रॉफिट में नहीं काफी अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो ये काफी अच्छी बात है इस कंपनी का। तो गाइस ये रही बात इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का। आप चलिए बात करते हैं कि कंपनी के पास लोन कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसा है इस कंपनी के पास। तो इसके लिए चलते हैं बैलेंस शीट में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बैलेंस शीट में और यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, क्या है, नहीं है। तो गाइस बात करें लॉन्ग टर्म डेट का तो NA यानी कि यहाँ पे है ही नहीं। देखो तो कंपनी जीरो डेट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो गाइज ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि गाइज अगर किसी कंपनी के पास में लोन नहीं होता है ना तो एक बहुत ही राहत वाली बात होता है, क्योंकि जिस भी कंपनी के पास लोन होता है ना उस कंपनी को बहुत ज्यादा दिक्कत। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि गाइज उस कंपनी को जो बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो हर एक महीने पे करना पड़ता है। तो जो बेसिकली देखे तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है उसमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखे तो लोन है नहीं, तो ये काफी पॉजिटिव संकेत है, काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं गैस कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें गैस तो जो करंट क्वार्टर है यानी कि दिसंबर 2021 का क्वार्टर, यहाँ पे अगर बात करें गैस तो 244.76 करोड़ का कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। वही बात करें गैस पिछला क्वार्टर यानी कि सितंबर 2021 का, तो वहाँ पे 160 करोड़ था, वहां से काफी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। वही जून 2021 से बात करें गए तो 61.46 करोड़ था और वहां से बढ़ के दिसंबर 2021 में देखे तो आपका 244 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। पॉजिटिव ही नहीं, अपने जितने भी क्वार्टर है वहां से बहुत ही शानदार, यानी कि पिछले 5 क्वार्टर की बात करें गाइस सबसे हाईएस्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कंपनी के पास। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही फोकस करना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस ये रही बात आपका इंडिया मार्ट इंटरमेश का, और गाइस ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो चाहे टॉप लाइन की बात करे या फिर बॉटम लाइन की बात करे, तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है। कंपनी के पास डेट भी नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि इस कंपनी का जो प्राइस था यानी कि स्टॉक का जो प्राइस था वो 9,710 के ऊपर था, और वहां से गिर के अभी आपको 4,081 यानी कि मोटामोटी 4100 के आसपास आपको मिल रहा है। देखिए तो 58% का डाउन है वहां से, मतलब आपको 58% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इतना अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी है, और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि एक तरीके से देखें तो आईटी कंपनी है, क्योंकि इसका जो काम है बेसिकली एक तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट है बिजनेस के लिए। जैसे मैं और आप जैसे कस्टमर जो है वो अमेजन से बाई करते हैं, वैसे जो बिजनेस होता है ना लाइक B2B बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे कोई रॉ मटेरियल चाहिए, मैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और वहां पे मैं अपना रॉ मटेरियल सर्च करूंगा, तो मुझे सप्लायर भी मिल जाएगा और वो सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो बायर एंड सप्लायर होता है दोनों से कमीशन चार्ज करता है। तो इस तरीके का काम है इस कंपनी का। तो देखा जाए तो एक तरीके से डिजिटल काम होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो काफी एसेट लाइट कंपनी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसीलिए गाइज इन तीनों में सबसे बेस्ट कंपनी मुझे यही लगता है। अगर आप मेरे से पूछते हैं सबसे बेस्ट कौन सा है तो यही है। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया तीनों ही स्टॉक के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो गाइज फटाफट अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछिए, और गाइज आपके कमेंट का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज, और शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। और गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइज, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।